अकेला शेर भारी है। तर भैया आज देखने को मिला प्रधानमंत्री शेर नहीं है, प्रधानमंत्री गीदड़ हैं, सिर्फ हुआ चिल्लाते हैं। और देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी देश के लुटेरे हैं, जितने भी गरीब के लुटेरे हैं, उस सब का महासमुद्र भारतीय जनता पार्टी है। कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में देश है। देश की सरहद सुरक्षित नहीं है, देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, देश में किसान सुरक्षित नहीं है, देश में छात्र नौजवान सुरक्षित नहीं है। देश सबसे बड़े कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। लंबा फेंक रहे थे, कोई लपेटने वाला नहीं था प्रधानमंत्री जी की बातों को। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। फ्लोर में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई है, क्या लग रहा है 2024 में इस बैठक कुछ कर पाएगी? देखिए, आप एनडीए की भी बैठक हो रही है, 38 पार्टियों को न्योता दिया गया। कभी उनसे भी सवाल पूछ लीजिए, आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपकी मानसिकता सिर्फ विपक्षी एकता को देखकर आप लोग इतने घबराए हुए हैं कि सिर्फ उसकी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा उसकी भी कीजिए जो जेपी नड्डा जी आज बैठक में जिन दलों को बुलाए हैं। कभी जो दल भाजपा को इतना, आपने सुना होगा नाम, राजभर जी ने कितना गाली दिया था, आप बता दीजिए। तो फिर आप देख लीजिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। सभी दलों की कमोबेश यही स्थिति थी। और जो दल विपक्षी दलों के साथ इसलिए नहीं जा रहे जिन्हें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर है। यह साफ साफ देखने को मिला। जो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कह रहे थे, वो प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को मध्य प्रदेश में लंबा फेंक रहे थे। कोई लपेटने वाला नहीं था प्रधानमंत्री जी की बातों को। और 2 तारीख को सभी भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत करने का काम किया। मतलब, और 2 तारीख को सभी भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत करने का काम किया। मतलब, देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी देश के लुटेरे हैं, जितने भी गरीब के लुटेरे हैं, उस सब का महासमुद्र भारतीय जनता पार्टी है। यह बात प्रधानमंत्री ने देश की आवाम को दिखा दिया। प्रधानमंत्री के बातों पर देश के लोगों को एक पैसे का, एक तिनके का भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री वो वाली बात कहते हैं, बरनी को दूसरा चलनी, जिसको अपना 72 छेद। और ये कहते थे कि कई पार्टियां इकट्ठा हो रही है, हम अकेला शेर भारी है। तर भैया आज देखने को मिला प्रधानमंत्री शेर नहीं है, प्रधानमंत्री गीदड़ हैं, सिर्फ हुआ चिल्लाते हैं। और प्रधानमंत्री जी, आप ये तो बताइए, जो तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई है, आखिर ये शेर कहीं गीदड़ के खाल में तो नहीं था? ये साफ साफ सच्चाई आ गया। इनका परिवारवाद का ढकोसला देखने को मिल गया। जिन देश के लुटेरों को, गरीब के लुटेरों को सजा देने की गारंटी दे रहे थे, देश ने देखा प्रधानमंत्री जी देश लूटने वाले की गारंटी दे रहे थे, डिप्टी सीएम बनाया। प्रधानमंत्री देश लूटने वालों की गारंटी दे रहे थे। जिस छगन भुजबल को 2 साल की जेल की सजा हुई थी, वो छगन भुजबल मंत्री बने। देश ने देखा है शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो स्टिंग ऑपरेशन के समय पकड़े गए थे, जिन्होंने गरीबों का जमा किया हुआ 2 रुपया 4 रुपया लूटा, जो हेमंत बिश्व शर्मा, शारदा नारदा का युद्ध था, उन सबको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया। इसका मतलब है प्रधानमंत्री जी राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट की ओर जाते हैं ताकि देश एक्सीडेंट कर जाए। इसलिए देश के लोगों को प्रधानमंत्री के इंडिकेटर से एकदम सावधान रहने की जरूरत है। 2024 का जो चुनाव आ रहा है या अन्य प्रदेशों में जो चुनाव है, आपको अगर देश बचाना है तो आपको सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल जी की बातों पर भरोसा करना होगा कि आरएसएस देश के लिए खतरा है। आरएसएस देश लुटेरे, देश में नफरती ताकतें, देश को कमजोर करने वाले लोग, देश के खिलाफ मुखबिरी करने वाले लोगों का पूरा जामात है। इसलिए सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर अपील है कि आप ये मौका जब आए तो आप अपने तमाम परिस्थितियों को, अपने घर के सिलेंडरों को, अपने घर के सब्जियों को, अपने घर के युवाओं को देखकर वोट डालने जाना और भाजपा के खिलाफ वोटिंग करना। मोदी जी कह रहे बेंगलोर में जो बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचार मोर्चा की बैठक हुई है। अच्छा, जेपी नड्डा के घर पर जो हुआ है, राजा हरिश्चंद्र का हुआ है। अरे भैया, क्या खाते हो? गोबर को चमन प्राण समझ के खाते हो। आप जैसे दलालों ने देश का बंटाधार कर दिया। आप कितनी पार्टियां हैं जो जेपी नड्डा को निमंत्रण दिया है, कितने लोग बैठ रहे हैं, आप देख लीजिए।
आप नहीं देखेंगे। यही राजभर जी अगर नहीं आते बीजेपी के साथ तो उन पर पता नहीं कहाँ कहाँ से कनेक्शन ढूंढ लिया जाता। तो आप देखिए ना। अरे सर लेकिन प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है, मोदी नहीं तो कौन, दूल्हा कौन है बताइए। अच्छा आप भाजपा क्या, अरे के लोग अरे सवाल कर रहे अरे हैं, भाजपा के लोग कौन कह रहे है? हैं, मोदी जी को कोई जानता था? अरे बताओ ना। आप ये कहकर देश के 143 करोड़ लोगों की अपमान कर रहे हैं। ये देश क्रांतिकारियों से भरा पड़ा है, ये देश शूरवीरों से भरा पड़ा है, और देश में जितनी विद्वताएं हैं, जितना अक्लमंद है देश के लोग, आप ये कह के भारत को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप देश हैं तो कौन रामदेव जी पूछ रहे हैं। कौन? रामदेव, बाबा रामदेव। अच्छा, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, उसका तो आंखें कह रहा है कि औरतों को नंगी ही अच्छा लगता है। ऐसे टपोरियों की बात कहते हैं पर अरे भाई सुन तो लो। दूसरा एक पगला को देखा, पाखंडी को, जो कहता है जिसके मांग में सिंदूर नहीं, जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं, वो खाली पलाट है। क्या आप अपनी माँ बहनों के बारे में ऐसा सोचते? ऐसे पाखंडी लोगों का जमावड़ा है भाजपा, आरएसएस। और जब देखेंगे इस पगले की रैलियों में जो भी भीड़ें होती है वो सब भाजपा आरएसएस के लोग होते हैं, प्रायोजित होते हैं। दूसरा, इसने क्या कहा, कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक पालतू, दूसरा फालतू। जिसके गले में माला है वो पालतू है, मतलब वो खुद को अपने आप को कुत्ता कह रहा कि मैं पालतू कुत्ता हूँ। जिनके गले में नहीं है वो फालतू हैं। तो ये बता दें कि कितने भाजपा के नेता कंठा माला नहीं पहनते, तो क्या वो फालतू कुत्ते हैं? अरे भाई कर देंगे आपको। अरे भैया, चाइना बॉर्डर पर बिठा दो पाकिस्तान पर, क्यों इतने हथियार खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अगर इनके पछवाड़े में इतना ही दम है तो वहीं से फू फू पाकिस्तान पर गिराते रहते एटम बम। नहीं दिखता ना। अरे भैया ये सुनो, सीमा भाभी आ गए। अरे भाई सुन तो लो। तुम लोगों की यही मानसिकता इतनी गंदी हो गई, जहां देश में शिक्षा रोजगार पर डिबेट करना था, जहां स्वास्थ्य पर बात करना था, जहां रोटी कपड़ा मकान पर बात करना था, सीमा भाभी याद आई। अरे भैया, भूख न माने झूठी बात, नींद न माने टूटी खाट, और प्यार मोहब्बत न माने सरहद की बात, धर्म की बात, ये कोई इशू नहीं है। अब एक बात बताओ, जयशंकर जी को जापानी लड़की से प्यार हुआ तो क्या उन्होंने जापान में शादी न की? अरे बताओ ना। अरे 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 भाई, अरे सुना ना, जयशंकर के बेटे को क्या कहोगे, हाइब्रिड बिछड़ा? हम नहीं कह रहे, भाजपा का नेता ही बोला था, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे ना। अब वो जापान की बीवी है उनकी, उनका जो बेटा है, तो क्या उसको भी हाइब्रिड बछड़ा बोलोगे? अरे बेतुकी बातें कहते हो, मानवीय संवेदनाओं को रखो। और ऐसी बातों, देखिए भाषा ऐसी, अरे सुन तो लो, अरे बेवकूफ हूँ, भाषा ऐसी बोलिए, प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि हम ऐसा बोलेंगे ये हमारे घर में ही आ जाएगा। जिस परिवारवाद की बात बोल रहे हैं भाजपा के सारे नेता, इसका मतलब जो भाजपा का नेता आज मंत्री विधायक है, कहीं गोद लिया हुआ तो नहीं है, कहीं अनाथाश्रम से तो उठा के नहीं लाया भाजपा के नेता लोग? आप बताओ ना, तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? कितनी बेतुके बातों का कोई जवाब नहीं है। आप पत्रकारों का सरकार से सवाल पूछना, सरकार से आप सवाल पूछिए कि शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है। आखिर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के बजट में 6.8% की कटौती की गई। अगर देश के वैज्ञानिक रिसर्च नहीं करेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा, देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? आप मनरेगा में कटौती कर दिए तो देश का जो सर्कुलेशन था वो सर्कुलेशन रुक गया। इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। कब मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी करेंगे, कब आप रक्षा के बजट में बढ़ोतरी करेंगे? ये तमाम चीजें आप सरकार से सवाल पूछिए। सीमा हैदर को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ कर रहे, क्या लगता है, कहा जा रहा है जासूस होने का शक है उसके? ये सरासर मोदी सरकार की विफलता है। भला एक पाकिस्तानी महिला भारत में प्रवेश कर जाती है और भारत की खुफिया एजेंसियां जांच तक पता तक नहीं कर पाई, तो ये बेहद बात है। और तो मैं कहता हूं, एक कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में देश है। देश की सरहद सुरक्षित नहीं है, देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, देश में किसान सुरक्षित नहीं है, देश में छात्र नौजवान सुरक्षित नहीं है। देश सबसे बड़े कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। इसलिए देश की आवाम को चाहिए आने वाले चुनावों में एक मजबूत प्रधानमंत्री चुने और कमजोर प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल बागा बागेश्वर का देखा आपने चमत्कार, किस तरीके से मतलब अखंड भारत का नारा दे रहे थे, और देखिए वहाँ चली आई सीमा हैदर, जय श्री राम का नारा लगा। देखिए, आप लोग जानबूझकर भाजपा के प्रोपेगेंडे को, जो चीज़ भाजपा चाहती है, जो भाजपा की यूनिवर्सिटी चाहती है, आपको उसके बदले में लिफाफे मिलता है, इसलिए आप धार्मिक एंगल ढूंढते हैं। आप धर्म
जिस सत्य सनातन हिंदू धर्म की बात होती है, सत्य सनातन हिंदू धर्म में नफरत की बात जगह नहीं है। 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है। तो जो लोग नफरत की बात कहते हैं वो लोग हिंदू हैं ही नहीं। और इसका सीधा साधा प्रमाण है, आपने रामायण देखी होगी, अगर रावण भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। अगर कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने की कोशिश नहीं कर पाता। तो निश्चित तौर पर साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, और ऐसे लोगों को हम साधु नहीं कह सकते जो औरतों के मांगों में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना देखकर खाली प्लाट कहता हो, जो गले में कंठमाला ना देखकर पालतू और फालतू कुत्ते से संज्ञा देता हो। ये देश की आवाम का अपमान है, ये देश के महिलाओं का अपमान है, ये देश के सत्य सनातन हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं उसका अपमान है। तो निश्चित बागेश्वर बाबा को गिरफ्तार करने की मांग करेंगे, गिरफ्तार करवाएं। ऐसे पाखंडियों को, ऐसे नफरतियों को, ऐसे पगलों को जेल में डाल देना चाहिए और पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, इतनी लाखों की भीड़ उमड़ती है आप